सो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड half of its length, then the new resistance of the wire will be. So अब देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने डिस्कस किया। इसमें इसका लेंथ हाफ किया जा रहा है और मैंने आपको बताया था, अभी बताया मैंने स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में क्या होता है। R1 by R इज प्रोपोर्शनल टू L1 by L इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू L1 by L का होल स्क्वायर, इक्वल टू L1 by L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका लेंथ कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो R1 by R हो जाएगा आपका L by 2 by L का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा R1 by R इज इक्वल टू 1 by 4, यानी R1 इज इक्वल टू R by 4। ठीक है, R1 इज इक्वल टू R by 4। सो ये होगा आपका A इज द आंसर। ठीक है, A इज द आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है इसमें, जब पढ़ा रहा था तो करंट डेंसिटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। पहला चीज यहां से, ये आप कह सकते हो करंट इज ए स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज वेक्टर, बिकॉज करंट जो होता है वो करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। और आप इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू J डॉट ds। इसको ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, करंट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, मतलब करंट डेंसिटी को एरिया वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो I इज इक्वल टू J डॉट ds सरफेस इंटीग्रल है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा स्केलर है, ये स्केलर है, और इसमें पूछा है वेक्टर कौन है, तो वेक्टर आपका करंट डेंसिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आंसर ए जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये पहले भी हमने लिख रखा है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16। एक मिस्टेक हो गया, 15 के बाद 14 के बाद 16 आ गया सीधे। सो आई होप समझ रहे होगे आप लोग इसको। सो क्वेश्चन 16 क्या है आपका, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज समेशन I इक्वल टू 0। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आपको पता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है, मतलब एट एनी जंक्शन सम ऑफ ऑल द करंट टेकन विद साइन इज ऑलवेज 0। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। वो किस बेसिक लॉ पे बेस्ड है, तो वहां पे जब मैं बता रहा था तो आपको बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, एंड सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सो फर्स्ट लॉ पूछ रहा है तो फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ए इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी आप साथ ही साथ लिख रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका, एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R connected in series and external resistance R is connected in series to this combination, the current through R is। आपको करंट बताना है, क्या है कहानी इसमें, n आइडेंटिकल बैटरीज EMF E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E E E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो R R और R, इन सबको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया गया है, कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया गया है। तो नेट EMF क्या होगा, NE, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R R R ऐसे ऐसे N है तो NR हो जाएगा, और एक एक्सटर्नल भी है तो NR प्लस R, सो NR प्लस R। सो करंट आपका क्या होगा, नेट EMF बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी NE बाई NR प्लस R, NE बाई NR प्लस R, यानी कि ऑप्शन ए इज द आंसर, है ना, स्मॉल NR N और स्मॉल R प्लस R। सो ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप इसे पॉज करके लिख लीजिए।
सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। द n रोज ईच कंटेनिंग m सेल्स इन सीरीज। n रोज हैं, हर एक रोज में m सेल्स है। इसे मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूं। इन सीरीज आर ज्वाइंड इन पैरेलल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितने का है? 3 ओम का है। ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 24, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके 24 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। यानी कुछ ऐसा है आपका, इस तरीके से ये बनाइएगा नहीं, मैं पीछे डिटेल में बना रहा हूं। इस तरीके से m सेल्स है और ऐसे ऐसे n रोज है, ऐसे ऐसे n रोज है। ठीक है, n रोज है ना, रोज ROS रोज नहीं, रोज। ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है इस कॉम्बिनेशन के साथ वो 3 ओम का है। तो आपको बताना है m और n का वैल्यू कितना होगा। सो पहले तो आप पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए और ट्राई कीजिए एंड देन मैं फिर इसे सॉल्व कर रहा हूं। सो क्वेश्चन में क्या है आपका? m सेल्स है इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से m सेल्स है और ये m है, इस तरीके से m सेल्स है और ऐसे ऐसे n रोज होंगे, मतलब ये तो आइडेंटिकल ऐसे ही m सेल्स और ऐसे ऐसे n रोज है हमारे पास, n रोज। और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सटर्नल, ये भी है, यहाँ पे भी एक है, मतलब n-3 कह सकते हैं अगर ये 3 है। टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो n है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को करंट दे रहा है, R को। यहां पे बोला गया है कि R का वैल्यू है 3 ओम, R का वैल्यू है 3 ओम और टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो है 24। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो है 24। और हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे यहां पे हो गया R, यहां पे हो गया R, R, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है आपका 0.5 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 0.5 ओम। तो अब बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसमें। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R नेट, ये आपका NR हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? MR हो गया। MR सीरीज में, R नेट सीरीज, इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करता हूं, सीरीज वाला, मतलब सीरीज वाला और फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी R डैश कह लेते हैं उसको, R डैश, ये हो जाएगा MR। और ऐसे ऐसे n रोज हैं। ठीक है, एज देयर आर n सच रोज, n सच रोज। तो आप क्या लिखोगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/MR प्लस 1/MR और ये जाएगा n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स। सो ये फाइनली हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू MR/N। ये आपका R इक्विवेलेंट हुआ। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको भेज रहा है वो है 3 ओम का, जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भेज रहा है वो है 3 ओम का और स्मॉल r है आपका 0.5 ओम का। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके 24 है। ये सारा डाटा दे रखा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट आपका मैक्सिमम है। आपको पता होगा, ये चीज हमने बता रखा है, पहले भी प्रूफ कर रखा है जब सेल्स पढ़ाया था, कि करंट और पावर मैक्सिमम होगा, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी MR/N कैपिटल R के बराबर होगा। MR/N कैपिटल R के बराबर होगा। एंड नेक्स्ट थिंग है आपका नंबर ऑफ सेल्स
टोटल नंबर ऑफ सेल्स यानी m इंटू एन, ये 24 दे रखा है। सो इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखिए, एज वी नो दैट current will be maximum if equivalent internal resistance is equal to R external। अगर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो मतलब कि आपका MR बाई एन कैपिटल R के बराबर होगा, मतलब कि M इंटू 0.5 बाई एन कैपिटल R यानी कि 3 के बराबर होगा। सो यहां से हम निकाल सकते हैं M बाई एन इज इक्वल टू 6, है ना, यानी M बड़ा है। लेकिन एक चीज और दे रखा है आपको, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 24, सेल्स इज इक्वल टू 24 और टोटल नंबर ऑफ सेल्स होगा M इंटू एन, यानी M इंटू एन दे रखा है आपका 24। सो आप कोई भी एक निकाल लीजिए। आप अगर M का वैल्यू निकालना चाहते हो तो N रिप्लेस कर दीजिए। N को क्या लिखोगे आप? N लिखोगे 24 बाई एम, ठीक है, इसमें पुट करेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, M बाई 24 बाई एम इज इक्वल टू 6, यानी कि M स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 यानी ये हो जाएगा आपका M स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 4, 36 का 6 होता है, 4 का 2 होता है, तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू 12 और M 12 हुआ, M बाई एन 6 है यानी N कितना होगा, सो N आपका हो जाएगा 2, N इज इक्वल टू 2। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें M 12 था और N 2 था, दैट विल बी योर आंसर। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, ये 2 लिखा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। सो M12 एंड N2, C इज द आंसर, C इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, An ammeter gives full scale deflection when current of 1 ampere is passed to it. To convert it into, देखिए ये जो कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है या फिर एमीटर इनटू वोल्टमीटर होगा, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, जो आपका चैप्टर 4 है वहां पे गैल्वेनोमीटर के बाद पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम वहीं पे सॉल्व करेंगे। आप इसे लिख कर ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, ये ट्राई कर सकते हैं। बट वहां पे हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इसको। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर एमीटर इज दिस, टू कन्वर्ट इनटू 10 एम्पियर एमीटर। अगेन यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसमें भी कन्वर्जन है, एमीटर को फिर से दूसरे एमीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 और 20 आप दोनों ट्राई कीजिए। मैग्नेटिज्म चैप्टर में गैल्वेनोमीटर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सेम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी उसी का क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर का, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर और एमीटर के में, ठीक है। जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप अपने लॉजिक से सोचिए कि कैसे कर सकते हैं इसको, करंट इतना टॉपिक पढ़कर। सो अगला क्वेश्चन है आपके पास, गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर। अब देखिए इसमें आप सोचिएगा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी आप वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चारों क्वेश्चन हम लोग वहां पे एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डालेंगे और मैं बताऊंगा कि ये यहाँ करंट से हमने लिया था, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा।
अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर से। ये नया टॉपिक है आपके लिए, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। पोटेंशियोमीटर हमने अच्छे से पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेल दे रखा है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम आप लोग सब जानते हो, काफी डिटेल में हमने डायग्राम को डिस्कस किया था। तो ये आपका एक ईएमएफ हो गया, ड्राइविंग सेल हो गया। ड्राइविंग सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है आर। इनफैक्ट ये जो कैपिटल आर होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइविंग सेल इफ एनी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइविंग सेल इफ एनी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइविंग सेल का है तो वो भी इसी में ऐड कर देते हैं अगर है तो, अदरवाइज हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का लेते हैं। और उसके बाद ये होता है आपका ए बी पोटेंशियोमीटर वायर। इसको थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर। ये सारा चीज हम जानते हैं। ए बी हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। सो इस केस में इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। तो करंट कितना हो जाएगा आपका, करंट होगा E बाई आर प्लस आर, ये करंट हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आपका, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, ठीक है। वी ए बी कितना होगा, ये होगा E बाई आर प्लस आर इंटू आर, ये होगा, है ना। और अगर आपको K निकालना है तो इसे आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो K हो जाएगा E बाई आर प्लस आर इंटू आर बाई एल, आर बाई एल इंटू आर बाई एल, ठीक है। सो ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सो इस केस में आपका क्या है, लेंथ 1000 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है। K हमें निकालना है, ठीक है। वायर का जो दे रखा है आर, कैपिटल आर दे रखा है आपका 5 ओम, कैपिटल आर दे रखा है 5 ओम, ये 2 वोल्ट दे रखा है, एंड एल 1000 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम दे रखा है। तो चलिए ये मैं इरेज कर रहा हूं, जो लिखा हूं आप लिख लीजिए। सो सीधे ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इसमें, K इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर इंटू आर बाई एल। सो ये हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू, E कितना है 2 वोल्ट है, 2 बाई आर प्लस आर, आर कितना है आपका, एक है 5 और दूसरा है 15 इंटू स्मॉल आर 15 है बाय लेंथ 1000 है। सो ये हो जाएगा आपका 30 बाई 20 इंटू 1 बाई 1000, और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में, क्योंकि नीचे आपने लेंथ सेंटीमीटर में ले रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2000, 3 बाई 2000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 बाई 2000 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी आपका आंसर जाएगा। आप पॉज करके इसे लिख लीजिए।